कि किसी एजेंट को या किसी दुश्मन को, किसी गद्दार को, किसी जासूस को पकड़ना बड़ी बात नहीं होती है। उसको कैफरे करदार तक पहुंचाना और उसके जो सहूलतकार होते हैं उन तक पहुंचना और उनको कैफरे करदार तक पहुंचना, ये सबसे बड़ा इम्तिहान होता है पाकिस्तान की एजेंसी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, 3-4 दिन से एक खबर वायरल हो रही है कि पाकिस्तान की एजेंसियों ने एक रा का एजेंट पकड़ा है जो वजारत खारजा के अंदर काम करता था, और वो भी जो चाइना का डिपार्टमेंट था। डेस्क बने होते हैं कि जो वजारत खारजा होती है, वजारत खारजा का जो दफ्तर होता है, उसके अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं कि यार ये जो डेस्क है, ये डिपार्टमेंट है, ये चाइना के साथ डील करेगा, ये इंडिया के साथ डील करेगा या दूसरी कंट्रियों के साथ डील करेगा। तो उसमें जो चाइना का डेस्क था, जो चाइना का डिपार्टमेंट था, उसमें डिप्टी डायरेक्टर था कलब अब्बास शाह। उसको पाकिस्तान की एजेंसियों ने पकड़ा है। बहुत बल्ले बल्ले हो रही है टीवी में, दूसरा यूट्यूबरों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने एक रा का एजेंट पकड़ लिया। नाजरीन, आप लोग, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना कोई इतना ज़रूरी तो नहीं समझ रहा था, लेकिन मैं सोचा कि चलो यार मैं आप लोगों तक, आप नाजरीन तक, आप लोगों को इसकी हकीकत बता दूं कि किसी एजेंट को या किसी दुश्मन को, किसी गद्दार को, किसी जासूस को पकड़ना बड़ी बात नहीं होती है। उसको कैफरे करदार तक पहुंचाना और उसके जो सहूलतकार होते हैं उन तक पहुंचना और उनको कैफरे करदार तक पहुंचना, ये सबसे बड़ा इम्तिहान होता है पाकिस्तान की एजेंसी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, या किसी भी गवर्नमेंट का। कुलभूषण को देख लो, अभिनंदन को देख लो, रेमन डेविस को देख लो, शकील अफरीदी को देख लो, क्या हुआ उनका। पकड़ना बड़ी बात नहीं होती है, उनको कैफरे करदार तक पहुंचाना वो सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। नाजरीन, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो वजारत खारजा में ये जो एजेंट पकड़ा गया है, ये बहुत सारे कम अरसे में इसने तरक्की किया है। ये एक आम क्लर्क भर्ती हुआ था, लेकिन ये डिप्टी डायरेक्टर तक पहुंच गया। वो कैसे? इस अदारे का जो हेड है उसको मालूम नहीं है कि एक क्लर्क बहुत जल्दी से, तेजी से ऊपर जा रहा है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। नाजरीन, आप लोगों को मैं थोड़ा एक कुछ अपने ज़ाती जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि जो एजेंट होते हैं या ऐसे दफ्तरों में या किसी डिपार्टमेंट में जो गैर मामूली आदमी होते हैं, जो गैर मामूली यानी कि वो असर रसूख रखते हैं या वो गैर मामूली उनके तल्लकात होते हैं, तो वो जायज़ तरीके से नहीं होते, नाजायज़ तरीक़ों से वो अपनी पावर बनाते हैं। आप लोगों को मालूम है कि इसी दफ्तर खारजा में आज से तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले पाकिस्तान की टिकटॉकर हरीम शाह ने वो दफ्तर खारजा के अंदर जाके, जो दफ्तर खारजा की जो मिनिस्टर है, वज़ीर खारजा है, उसकी कुर्सी के ऊपर बैठ कर उसने टिकटॉक बनाई थी। और दफ्तर खारजा का जो मेन गेट था, वो उसका जो दरवाज़ा था, वो उसने अपने पाँव से खोला था। उसके ऊपर बहुत बात हुई थी, उसके ऊपर तहकीकात का भी हुक्म हुआ था, तो उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई थी। सिर्फ ये खबर ब्रेक हुई थी कि जो दफ्तर खारजा के जो यानी कि सीसीटीवी थे वो ख़राब थे। उसके पीछे किसका हाथ था? नईमुल हक का हाथ था, सब लोगों को मालूम है। लेकिन इसका हेड कौन है? शामून कुरैशी है। उसने इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं की। और हरीम शाह कोई मामूली लड़की नहीं है, जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े स्कैंडल है। फयाज हसन चौहान का उसने नाम लिया, शेख रशीद का उसने नाम लिया। कभी वो इंडिया के हर यानी कि जो बॉलीवुड का एक्टर है उसके साथ उसकी टिकटॉक बनी हुई है। इंडिया के बड़े बड़े मशहूर आदमी के साथ उसकी टिकटॉक है। अरब कंट्रियों में वो जाती है, हर कंट्री में वो गई है, और वो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में पहुंच जाती है और उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती। दोस्तों, ये चीज़ अपने सामने रखना, हरीम शाह को, फिर उस क्लर्क को, कलब अब्बास शाह को, जो बहुत सारे कम अरसे में एक क्लर्क से डिप्टी डायरेक्टर बना, और उसकी तरक्की किन लोगों ने की? उसकी अपनी काबिलियत, एबिलिटी के ऊपर गई या किसी इलीगल रास्ते से गई? मैं दोस्तों आप लोगों को एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मेरे एक जानने वाला था, बस उसके साथ मेरी क्लोजिंग नहीं थी, लेकिन मैं उसको जानता था। वो किसी बड़े सिटी में एक नादरा के दफ्तर में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था। तो उसके पास उसका जो रहन सहन था, उसका जो स्टाइल था, लाइफ स्टाइल था, वो एकदम चेंज हो गया। क्योंकि उस दफ्तर में काम करने से पहले भी मैं उसको जानता था, लेकिन जब वो दफ्तर में काम करना शुरू किया तो उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं एक दिन उसके करीबी दोस्त से पूछा कि यार इसने ये क्या काम करता है? ये पहले तो इसके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन अभी इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, तो ये क्या काम करता है? क्या इसने कोई बिजनेस शुरू किया है? इसका कोई लॉटरी लग गया है? क्या चक्कर है?
तो उसका दोस्त मुझे बताता है, दोस्तों ये गौर से सुनना, आप अगर ये वाक़या सुन लेंगे तो फिर आपको पूरी अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि किसी अजान या किसी यानी कि जासूस की ज़्यादा गलती होती है, वो तो ड्यूटी कर रहा होता है, या उसके सहूलतकार जो उसको पूरा एक यानी कि राह उसकी हमवार करते हैं, वो सबसे ज़्यादा गुनाहगार होते हैं, उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका दोस्त मुझे बता रहा है, अभी आप उसकी बकौल सुने कि जो वो उस दफ्तर में काम करता था, नादरा के दफ्तर में एक आम सा वर्कर था, उसकी बकौल मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके करीबी दोस्त ने मुझे बताया कि वो कहता है कि यार वो जो लड़का नादरा के दफ्तर में काम करता था, तो वो लड़कियों का शौकीन था। यूट्यूब में अभी मैं बस शॉर्टकट में बोलने की कोशिश करूँगा, ओपनली नहीं बोल सकता हूँ। तो वो यानी कि आप लोग समझ गए हैं कि वो उसको लड़कियों का शौक था। उस जो अदारे का नादरा के ऑफिस का जो हेड था, आप लोगों को मैं ये भी वजाहत कर दूं कि किसी भी दफ्तर में, किसी भी डिपार्टमेंट में जिसका कोई हेड होता है, उसके खुफिया आदमी होते हैं, क्लीनर की शक्ल में होते हैं, ऑफिस बॉय की शक्ल में होते हैं, यानी कि जो पीए होते हैं उसकी शक्ल में होते हैं, ड्राइवर की शक्ल में होते हैं। जो पूरे ऑफिस की जो खुफिया खबरें होती है, हर आदमी की जो एक्टिविटी है, हर आदमी का जो शौक है, हॉबी है, वो उस अदारे के हेड तक पहुंचाता है, जो किसी को मालूम नहीं होता है, वो उसके खुफिया आदमी होते हैं। तो इसी तरह वो जो लड़का था नादरा के ऑफिस में, उसको लड़कियों का शौक था, तो उसकी जो हॉबी थी, उसका जो शौक था, उसकी खबर उस नादरा के हेड तक पहुंच गई। जो नादरा का उस दफ्तर का हेड था, उस तक पहुंच गई कि या जो फलां लड़का है उसका ये शौक है। वो लड़का कह रहा है, यकीन मानो दोस्त, कि वो नौजवान कहता है कि एक दिन मेरे को उस नादरा के हेड का फोन आया, मुझे कहता है कि आके मेरे दफ्तर में मुझे मिलो। वो बोलता है मैं डर गया हूँ कि मैं एक मामूली सा वर्कर हूँ और ये ऑफिस का हेड है, अदारे का हेड है, वो मुझे यानी कि बुला रहा है, क्या बात है, मेरी कोई कंप्लेन है, मुझसे कोई गलती हो गई है। तो वो कहता है कि मैं उसके दफ्तर में गया, तो वो मुझे कहता है कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ। तो बोलता है, मैं हाथ बांध के खड़ा हो गया कि सर बताओ क्या काम है। बोलते हैं नहीं, मैं आपको किसी होटल में मिलना चाहता हूँ। वो बोलता है मुझे समझ नहीं आई कि यार ये क्या बोलना चाहता है। मैं हैरान हो गया कि यार मैं उसके दफ्तर में खड़ा हूँ, वो मुझसे बात करे, लेकिन वो कहता है कि मैं आपको होटल में मिलना चाहता हूँ। तो नाजरीन, वो कहता है कि मैं उसको बोला ठीक है सर, आप जहाँ बोलेंगे मैं आपको मिल लेता हूँ। तो वो बोलता है छुट्टी के टाइम में वो जो किसी होटल में उसने मुझे इनवाइट किया, हम होटल में गए, चाय पिया, तो उसने डायरेक्ट मुझे कह दिया कि आपका क्या शौक है। तो बोलते वो भाई मैं कहा था, कहता है दोस्त कि मैं समझदार था, मैं डायरेक्ट कोई छुपाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने उसको डायरेक्ट बता दिया। यकीन मानो दोस्त, अल्लाह बेहतर जानता है उसकी बकौल। वो कहता है कि उस अफीसर ने मुझे कहा है कि भाई आप हर वीकली मुझे एक लड़की चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, दफ्तर में आप जो काम करें, आप दफ्तर में कुछ भी करेंगे, आपसे पूछने वाला कोई नहीं है, बस मेरी एक फरमाइश है वो पूरी कर दो और आप काम करो। तो वो कहता है कि मैं हर हफ्ते के लिए उसके लिए एक लड़की का बंदोबस्त करता था, और नादरा में जितना गैर कानूनी काम था, 2 नंबर आईडी कार्ड बनाना, नाम चेंज करना, वालदियत चेंज करना, जैसे कि नादरा में आप लोगों को मालूम है, वो लाखों रुपए मैं लेके वो काम करता था। पूरे दफ्तर में किसी की जुर्रत नहीं होती थी मुझसे पूछने की कि आप क्या करें, क्योंकि वो जो उस अदारे का हेड था वो उसका खास आदमी था, किसी की जुर्रत नहीं थी। तो नाजरीन, ये जो जासूस होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते। उनके जो अदारे के हेड होते हैं, उनके साथ उनके गैर मामूली नाजायज तल्लकात, उनकी कमजोरियां उनके पास होती हैं, फिर जाके वो अपनी जासूसी करते हैं। ऐसे कोई जासूस नहीं बन सकता है। ये तारीख है इस्लाम की, आप सल्तनत उस्मानिया की तारीख उठा के देख लें, हमफ्रे के एतराफ आप पढ़ लें कि उसने भी 2 लड़कियों का सहारा लिया था पाकिस्तान के। आप कुछ दिन पहले हामिद मीर क्या कहता है कि जी जनरल रानी, तो मैंने उस टाइम वीडियो बनाई थी कि हर अदारे के पास एक जनरल रानी है, तो हरीम शाह को ही सिर्फ पकड़ लें। और उस जो कलब अब्बास शाह ने गैर मामूली तरक्की की है, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसको किसके वजह से वो गैर मामूली तरक्की कर रहा था। तो शामुल कुरैशी साहब कहाँ थे? 3 साल से तो वही है ना, वो तो चेंज भी नहीं हुए ना। बदकिस्मती वजीर खारजा हो गई, या बाकी जितने नैब हो गए या कितना, वो तो चेंज हो गए, लेकिन जो वजीर खारजा है वो तो चेंज नहीं हुआ है ना, वो तो एक ही है ना। तो नाजरीन, ये बड़ी खबर नहीं है कि
पाकिस्तान की एजेंसियों ने, पाकिस्तान के अदारों ने एक इंडिया का जासूस पकड़ लिया। ये खबर नहीं है, ये कोई ख़ास बात नहीं है, इसमें कोई अहमियत नहीं है। खबर तब बनेगी, अहमियत तब बनेगी कि जब उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उसके सहूलतकारों को पकड़ा जाएगा, उनको मंजर आम पे लाया जाएगा। फिर आदमी को मालूम पड़ेगा कि हाँ, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की हुकूमत सीरियस है। लेकिन नाजरीन, ये जो चीज़ है, ये जो सीढ़ी इस्तेमाल होती है, जो ज़रिया इस्तेमाल होता है, उसमें हर आदमी, पंजाबी में एक कहावत बनी हुई है कि कुत्ती चोरा न रली हुई है। तो यही हिसाब है कि ये लड़की का जो इस्तेमाल है ना, ये बहुत आसान रास्ता है। ये हर मर्द की कमज़ोरी है। मैं 99% कह सकता हूँ कि हर मर्द की ये कमज़ोरी है। इसको इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोगों को मालूम है कि यही हरीम शाह गई थी आज से साल 1.5 साल पहले, और इसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी, और ये दफ्तर खारजा में घूम रही थी, और इसके इंडिया के साथ भी तल्लुकात थे, अरब के साथ भी तल्लुकात थे। तो नाजरीन, ये असल हकीकत तो आप लोगों को मालूम हो गई कि ये पकड़ा गया। लेकिन ये काम कैसे करते हैं, इनके सहूलतकार कैसे होते हैं, ये अपने पाँव कैसे जमाते हैं, तो ये नाजायज़ तरीके से इस तरीके से कमाते हैं। तो नाज़रीन, रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।